साथियों नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों आज है 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा, अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, हाल ही में ITBP ने अपना 63वां स्थापना दिवस कब मनाया? 15 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 24 अक्टूबर या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 अक्टूबर। हाल ही में ITBP ने अपना 63वां स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया। साथियों अगर ITBP की बात किया जाए, इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान में हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय नई दिल्ली है। महानिदेशक यानी DG हैं संजय अरोड़ा। साथियों ITBP का उद्देश्य है शौर्य, दृढ़ता और कर्म। साथियों भारतीय तिब्बत सीमा की सुरक्षा के लिए 1962 में ITBP को स्थापित किया गया था। साथियों बात आई है मुख्य दिवस वाली, तो देख लेते हैं इस मंथ के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं एक क्रम से। 1 अक्टूबर को साथियों राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, साथ में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, साथ में अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को साथियों लाल बहादुर शास्त्री गांधी जयंती, साथ में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया गया। साथ में साथियों 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य और विश्व स्पाइन दिवस मनाया गया। साथियों 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। साथियों 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्टटरिंग दिवस मनाया गया। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया। साथियों ये महत्वपूर्ण दिवस पूरे अक्टूबर माह के थे। अगर आप सभी साथी हमारे करंट अफेयर सेशन से जुड़े रहेंगे, अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम प्रतिदिन रिवीजन कराते रहेंगे, अपने आप तैयार हो जाएगा। ठीक है साथियों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में बिहार के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किसने किया? नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या नीतीश मिश्रा? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीतीश मिश्रा। साथियों बिहार के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने 21 अक्टूबर 2024 को पटना के पास बिहटा में किया। साथियों यह बंदरगाह प्रिस्टीन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और राज्य उद्योग विभाग के साथ साझेदारी स्थापित किया गया है। बिहार में विविध निर्यात उत्पाद हैं साथियों, जिनमें मुख्य रूप से कृषि आधारित सामान, वस्त्र और चमड़े के उत्पाद शामिल है। साथियों बात आई है बिहार राज्य की, तो जान लेते हैं बिहार राज्य के बारे में। बिहार जिसकी कैपिटल है पटना, जिसकी स्थापना साथियों 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुई थी। पूर्ण राज्य का दर्जा साथियों 26 जनवरी 1950 को मिला था। टोटल डिस्ट्रिक्ट 38 यानी 38 हैं। वर्तमान में राज्यपाल हैं राजेंद्र आर्लेकर। मुख्यमंत्री हैं साथियों नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा हैं। साथियों राज्यसभा की टोटल 16 सीटें हैं, विधानसभा की टोटल 243 सीटें हैं और लोकसभा की टोटल 40 सीटें हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट हैं साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन का नया सदस्य चुना गया? टाटा समूह, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, अडानी ग्रुप या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। हाल ही में साथियों आदित्य बिरला समूह की कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज को इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन का नया सदस्य चुना गया है। यह कंपनी कॉपर और एल्यूमिनियम की एक मुख्य उत्पादक कंपनी है साथियों, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों के लिए कॉपर कैथोड और निरस्तर कॉपर रॉड बनाती है। साथियों अगर हिंडाल्को इंडस्ट्रीज की बात किया जाए तो स्थापना 1958 ईस्वी को हुआ था। 1958 ईस्वी को हुआ था। जो प्रेजेंट में यानी वर्तमान में CEO हैं वह हैं रोहित पाठक। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में 21वीं पशुधन जनगणना का उद्घाटन किसने किया? हाल ही में 21वीं पशुधन जनगणना का उद्घाटन किसने किया? राजीव रंजन सिंह, जे किशन रेड्डी, नीतीश कुमार या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा राजीव रंजन सिंह।
साथियों, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह 25 अक्टूबर को 21वीं पशुधन जनगणना का उद्घाटन किया, जिसमें 15 पशुधन प्रजातियों और पोल्ट्री पक्षियों के विस्तृत डेटा संग्रह पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथियों, 1 लाख से अधिक क्षेत्रीय अधिकारी गांव में और शहरी क्षेत्रों में इसका सर्वेक्षण करेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे जामिया का कुलपति नियुक्त किया गया? संजीव खन्ना, उमर अब्दुल्ला, मजहर आसिफ या डॉक्टर हिमांशु पाठक? साथियों, सही उत्तर होगा मजहर आसिफ। हाल ही में साथियों जेएनयू के स्कूल ऑफ लैंग्वेज के प्रोफेसर मजहर आसिफ को 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया का कुलपति नियुक्त किया गया है। साथियों, कुलपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अजहर आसिफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार करने में अहम योगदान दिए थे। आगे बढ़ते हैं साथियों, उसके पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट है संजीव खन्ना, जो अगले मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। उमर अब्दुल्ला, जो केंद्र शासित प्रदेश के पहले जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में फ्रांस में आयोजित वर्ल्ड स्किल्स में कुल कितने कांस्य पदक जीते? हाल ही में फ्रांस में आयोजित वर्ल्ड स्किल्स में कुल कितने कांस्य पदक जीते? 5, 4, 3 या 2? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। हाल ही में साथियों भारत ने फ्रांस में आयोजित वर्ल्ड स्किल्स 2024 में कुल 4 कांस्य पदक जीते हैं। फ्रांस साथियों यूरोप का एक देश है जिसकी कैपिटल है पेरिस। राष्ट्रवाक्य है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। वर्तमान में राष्ट्रपति हैं इमानुएल मैक्रोन, प्रधानमंत्री हैं एडवर्ड फिलिप। संसद साथियों सीनेट है, मुद्रा है यूरो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने किसके साथ पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX आयोजित किया? जर्मनी, इंग्लैंड, जापान या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जर्मनी। हाल ही में साथियों भारतीय नौसेना ने INS दिल्ली और जर्मन नौसेना के फ्रिगेट वार्डेन वुटेमगर ने टैंकर फ्रैंकफर्ट MN के साथ मिलकर हिंद महासागर में अपना पहला समुद्री अभ्यास शुरू किया है। साथियों, MPX का उद्देश्य है भारत और जर्मनी के बीच समुद्री संबंधों का सुदृढ़ीकरण करना। बात आई है साथियों जर्मनी देश की, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जर्मनी यूरोप का एक देश है जिसकी कैपिटल है बर्लिन। राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेनमिशर। मुद्रा है साथियों यूरो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ICRISAT के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में ICRISAT का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है साथियों? संजीव खन्ना, संदीप गोयनका, अजय कुमार या डॉक्टर हिमांशु पाठक? सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर हिमांशु पाठक को साथियों हाल ही में ICRISAT का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। साथियों ICRISAT यानी इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी आर्ड ट्रॉफिक्स, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सी महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? रानी रामपाल, रीमा मल्होत्रा, सविता पूनिया या गुरजीत कौर? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रानी रामपाल, जो भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कैप्टन थी। उन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स शुरू हुआ? सिंगापुर, रूस, जापान या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिंगापुर। हाल ही में भारत और सिंगापुर देश के साथ 31वां द्विपक्षीय अभ्यास 23 अक्टूबर 2024 को विशाखापत्तनम में शुरू हुआ है। साथियों, गतिविधियों में उन्नत नौसैनिक अभ्यास, पनडुब्बी रोधी युद्ध और सामरिक अभियान शामिल है, जो कि भारत सिंगापुर का रणनीतिक साझेदारी बढ़ाएंगे। साथियों, सिम्बेक्स यानी सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बिल्ट्रेल एक्सरसाइज। साथियों, सिंगापुर की बात किया जाए तो सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी और मुद्रा है सिंगापुरी डॉलर। PM है लॉरेंस वांग। साथियों, भारत और जापान के बीच जो द्विपक्षीय अभ्यास होता है उसका नाम है जिमेक्स, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। साथियों, आगे बढ़ते हैं राज्य दर्शन की तरफ। आज देखते हैं राज्य लिए हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश साथियों भारत का एक उत्तरी पूर्वी राज्य है। अरुणाचल का अर्थ है उगते सूर्य का पर्वत।
प्रदेश की सीमाएं दक्षिण में असम, दक्षिण पूर्व में नागालैंड, पूर्व में बर्मा म्यांमार, पश्चिम में भूटान और उत्तर में तिब्बत से मिलती है। ईटानगर राज्य की राजधानी है। प्रदेश की बोलचाल की मुख्य भाषा हिंदी है। साथियों, अगर मैप में देखा जाए, यहाँ स्थित है अरुणाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश था साथियों। 21 जनवरी 1972 से 1987 तक राज्य का दर्जा साथियों मिला 20 फरवरी 1987 को। राजधानी है ईटानगर, सबसे बड़ा शहर भी ईटानगर है। जिले हैं 25 यानी 25। राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल कैवल त्रिविक्रम फरनाइक। मुख्यमंत्री हैं साथियों पेमा खांडू। विधानमंडल जो है साथियों ये एक सदनीय है। विधानसभा की 60 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीटें हैं, लोकसभा की 2 सीटें हैं। उच्च न्यायालय जो है साथियों गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। साथियों, स्वर्णिम पगोडा, नामसाई तवांग मठ, तुत्सा नृत्यांगनाएं, शून्य घाटी यानी जीरो वैली, पक्के बाघ अभ्यारण्य, सेला दर्रा, ये सारे अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित हैं। साथियों, कल का प्रश्न था सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम, केरल, बिहार, पंजाब। इसका सही उत्तर होगा असम। आज का प्रश्न है आप सभी साथियों के लिए, जिसका उत्तर आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में देकर अवश्य बताएंगे। कबड्डी खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 11, 7, 6 या 12? क्या होगा उत्तर? आप सभी साथी कमेंट अवश्य करिएगा। साथियों, इस प्रकार से आज का सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम गुरु मेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।